हेलो हेलो विद्यार्थियों, क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? मैं मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस के इस चैनल पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज एक और क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लगातार जीके की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं और अपनी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हो, उसके अंदर जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए जीके क्वेश्चन बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अच्छी अच्छी एक सुबह बनाते हैं, हमारी सुबह और अच्छी बनाएंगे एक क्वेश्चन की शुरुआत से, वो भी जीके के क्वेश्चन की शुरुआत से। यहाँ से हमारी अच्छी शुरुआत होगी सुबह की। ठीक है, एक अच्छे नाश्ते के साथ शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष शुरुआत हुई थी? 1850, 53, 57, 1901। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे पूरे 5 सेकंड के टाइम है। आप आंसर बताइए, नहीं तो फिर मैं आऊंगी। ठीक है, चलो बताओ भाई, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष शुरुआत हुई? 1850 के अंदर, 1853 के अंदर, 1857 और 1901। ठीक है, बताना भाई इसका आंसर। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 1853 के अंदर। ठीक है, 1853 के अंदर क्या हुआ? पहली ट्रेन चली। और भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो, मैं हर पॉइंट लिखाऊंगा। भारत में रेलवे का जनक, रेलवे का जनक, क्या भाई? रेलवे का जनक, ठीक है, किसे कहेंगे? ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा भाई, कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी क्या कहा गया? भारत के रेलवे का जनक कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, अगला और क्वेश्चन बनेगा, जितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको लगभग देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि कहां से कहां तक चली। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और क्या है, लंबाई देखते हैं क्या है। ये जो लंबाई कितने किलोमीटर चली? अगर मैं लंबाई की बात करूं तो भाई 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, कितनी? 34 किलोमीटर। पहली बार में ये कितनी चली? 34 किलोमीटर में। और कहां से कहां चली? ठीक है, कहां से कहां तक चली, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चली थी बारी बंदर से ठाणे तक। कहाँ तक? ठाणे। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर। ठीक है, तो मुंबई के अंदर सबसे पहले ट्रेन चली, वो भी कहाँ से? एक बारी बंदर जगह है मुंबई के अंदर, वहां से लेकर के कहाँ चली थी? ठाणे तक। ठीक है, और लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई इसको क्वेश्चन आया होगा आपको समझ में। और जो मेन इसका आंसर था 1853 के अंदर चली थी। ठीक है, कब चली थी भाई? 1853 के अंदर चली, 1853 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वे 1942 के अंदर, 45, 46, 47। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन था इसके बारे में पहले बात करते हैं। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन ऐसा था, वो सबसे पहले क्या आया था, क्यों आया था? ठीक है, क्या था? तो कैबिनेट मिशन था वो क्या था? जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि भारत का बिना बंटवारा किए हुए हम इसको आज़ादी देना चाहते हैं। क्या? बिना भारत की कोई विभाजन किए हुए, मतलब जो भारत है वो ऐसे भारत रहेगा, उसका कोई विभाजन नहीं होगा, वो पूरी तरह भारत ही रहेगा, उसका कोई विभाजन नहीं होगा, उस तरह हम आज़ादी देंगे। लेकिन कुछ असफल इनकी नीतियां रही, जिससे बाद में विभाजन हो ही गया। ठीक है, तो कैबिनेट का मेन मकसद ये था कि बिना विभाजन किए हुए भारत को आज़ादी देना। लेकिन कुछ लोगों के नाते क्या हुआ था, एक कैबिनेट जो मिशन था, जो ब्रिटिश सरकार ने भेजी थी अपने सदस्यों को, ये मिशन किसने बनाया था? कैबिनेट जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बनाया था, भारत के फायदे के लिए था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इस मिशन को असफल कर दिया, जिससे नहीं हो सका। तो ये जो मिशन हुआ था 1946 के अंदर हुआ था, भारत आज़ाद होने के एक साल पहले। ठीक है, भारत आज़ाद होने के एक साल पहले मेन मकसद क्या था कि भारत को बिना बंटवारा किए हुई आज़ादी दे देना। अगला क्वेश्चन देखना, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब 1857 का विद्रोह जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था इसका भी याद रखना, मेरठ के अंदर हुआ था। ठीक है, मेरठ के अंदर मई के महीने में हुआ था। ठीक है, अब बात करें 1857 का जो विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड
वेलाजली। लॉर्ड का मतलब थोड़ा उस समय क्या था, भगवान के ऊपर का समझते थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं जब 1857 की क्रांति हुई, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत के अंदर कौन गवर्नर था। ठीक है ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलाजली। इन चारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति था। ठीक है तो आपके जो आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है लॉर्ड कैनिंग क्या था, उस समय में भारत का गवर्नर था। और लॉर्ड कर्जन के बारे में मुझे एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट लगी, जो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है इस समय क्या हुआ था, भारत में बंगाल का विभाजन हुआ। किसका? बंगाल का। ठीक है बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो दो टुकड़ों में हुआ, एक पूर्वी और एक पश्चिम। ठीक है एक क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। तो लॉर्ड कर्जन क्या कहता, भारत के जो बंगाल था उसको विभाजन किया। जो विभाजन हुआ था वह दो तरह से हुआ, एक पूर्वी और एक पश्चिम। लेकिन जो पूर्वी था वह बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश बना। ठीक है जो इस समय बांग्लादेश है वह क्या था, पूर्वी बंगाल था। ठीक है वह क्या था, पूर्वी बंगाल था। ठीक है तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी और अन्य ब्रिटिश शासन पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है जो भारत में गरीबी क्या है, गरीबी अन्य ब्रिटिश शासन की एक किसी ने पुस्तक लिखी, किस लेखक ने लिखी थी? आरसी दत्त, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति ने क्या लिखा था, भारत के अंदर गरीबी और ब्रिटिश शासन के बारे में किताब लिखी। तो बताओ भाई कौन सा होगा। ठीक है आरसी दत्त जी ने लिखा, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने लिखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी, जिन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड। ठीक है क्या होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड इंडिया, इस नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है आगे देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और किसके बीच में समझौता हुआ। जो क्या हुआ था, एक समझौता हुआ, कब हुआ था, 1916 के अंदर। 1916 के अंदर लखनऊ में क्या हुआ, ठीक क्या हुआ, 1916 के अंदर लखनऊ में एक समझौता हुआ, कांग्रेस और किसके बीच हुआ था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया था, 1916 के अंदर लखनऊ में एक समझौता किया, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस, कांग्रेस और गदर पार्टी, इनमें से किसी एक पार्टी के साथ लखनऊ में कांग्रेस का एक समझौता हुआ था। तो आइए देखते हैं किस पार्टी के साथ हुआ था। ठीक है तो ये हो जाएगा आंसर, मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, कहां पर, लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है अच्छा हाँ एक चीज और याद आई, ठीक है क्या है, सूरत अधिवेशन भी हुआ था, सूरत अधिवेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अधिवेशन। ठीक है सूरत अधिवेशन, अच्छा एक कब हुआ था, 1907 के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस दो टुकड़ों में टूटी, दो टुकड़ों में टूट गई थी। पहला गरम दल और नरम दल, दो चीज में क्या हो गई थी, टूट गई थी। ठीक है कांग्रेस क्या हुई थी, सूरत अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1907 के अंदर हुआ। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में टूटी, कुछ लोग नरम दल में गए और कुछ लोग क्या हुए, गरम दल के अंदर गए। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए, मतलब उसकी जांच सबूत पेश करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, किस समिति का गठन किया गया था। साइमन कमीशन या फिर हंटर कमीशन, बटलर कमेटी, मैकडोनाल्ड कमीशन, इन चारों में से किसी एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है और अगर मैं पूछूं कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है हत्याकांड हुआ था। ठीक है तो आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। ठीक है क्या हो जाएगा, हंटर कमीशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हंटर कमीशन। कांग्रेस ने भी बनाया था, मदन मौलवी समिति बनाया था। ठीक है एक तो क्या बनाया,
एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक क्या बना था, हंटर कमीशन बना था, ठीक है, एक क्या बना था, हंटर कमीशन बना था, और एक क्या बना था जो कांग्रेस पार्टी उस समय बनाई थी, मदन मौलवी समिति बनाई थी, ठीक है, दो तरह की थी। और हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर साल लगभग आ ही जाता है। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए, 1930, 1931, 1932, 1935। देखो गांधी इरविन समझौता क्या था, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, गांधी इरविन समझौता क्या, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर। इसका मतलब था जो जैसे नमक कानून था, मतलब जो अंग्रेज के कानून थे उसको शांतिपूर्ण क्या करना, बहिष्कार करना, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, साबरमती के थे, ठीक है, साबरमती के क्या कहते हैं, साबरमती के सन्यासी तूने कमाल कर दिया, ठीक है। तो देखो जो क्या था इरविन समझौता, उस समय क्या था, जो अंग्रेज के थे, ठीक है, कानून थे, जैसे नमक कानून हो गया, इस तरह के कानून क्या था, शांति समझौते बिना हिंसा फैलाए हुए उनको क्या करना, हटाना, ठीक है। तो इस समय इरविन और गांधी का एक समझौता हुआ, वह कब हुआ था, 1931 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1931 के अंदर इरविन और गांधी का समझौता हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी क्या बनी थी भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण। इन चारों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति ने क्या किया था, फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, किसने भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी, तो इस पार्टी की स्थापना हुई थी लगभग 1939 के आसपास, ठीक है, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1939 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखने वाले कौन था, कौन थे, शहीद भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनमें से किस व्यक्ति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखने के लिए दिया गया था, मतलब किसने लिखा था, ठीक है, इसका आंसर बताना भाई, इसका आंसर आप बताना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर दास सावरकर। इन्होंने लिखी थी कौन सी किताब, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किताब किसने लिखा, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, प्लेनी, जस्टिन, स्ट्रोबो, मेगस्थनीज। इन चारों में से क्या है, किसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका है, ठीक, क्या है, इंडिका। इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में, लेखक, मतलब किसने लिखा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, इन्होंने लिखा था इस पुस्तक के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की भाई शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, आ जाओ, अगले क्वेश्चन की भी शुरुआत करते हैं। इधर देखते हैं, देखना, हीनयान और महायान किसके दो पार्ट हैं, एक क्या है, हीनयान है, देखना यार, हीन और क्या है, यान है, हीनयान है, और एक क्या है, महायान। एक किन, मतलब ये जो देखो, एक क्या है, दो पार्ट है, एक क्या है, दो पार्ट है। अब ये दो पार्ट किस चीज के हैं, किससे टूटे हैं, किसी एक से टूटे होंगे ना, किसी एक चीज से टूटे हैं, लेकिन वे क्या है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। हीनयान महायान एक शब्द से टूटे हैं, किस एक धर्म से टूटे हैं, किस एक चीज से टूटे हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, तो आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान क्या है, एक बौद्ध धर्म है जिससे दोनों टूटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, आंसर बताना भाई, ठीक है, आंसर बताना। तो आंसर आपका मेरे भाई हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अब इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी भाई, गुलाम, एक सेकंड, ठीक है, एक इन्होंने क्या लिखा था, अच्छा हाँ, क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखना, 1877 के अंदर सत्य शोधक, किस चीज का, सत्य शोधक क्या एक समाज है, इसकी स्थापना की थी,
क्या किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले जी ने इस समाज का स्थापना किया। कब किया था? 1873 के अंदर। ठीक है, 1873 के अंदर इन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी। और एक किताब इनकी है गुलामगिरी, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। अब भाई एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस किताब के बारे में लिखो, गुलामगिरी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किताबें लिखी? किसी एक व्यक्ति ने क्या किया था? एक ऐसे समाज सुधारक थे। ठीक है, एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने कितनी किताबें लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये तीनों किताब लिखी। स्वामी विवेकानंद, एम.जी. रनाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, इन 4 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति ने लिखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा ऑप्शन गलत लग रहा है, स्वामी विवेकानंद और एम.जी. रनाडे। तो हो जाएगा आपका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती इसका होगा। ठीक है, इसका जो आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, इन्होंने इस किताब को लिखा था। ठीक है, इस किताब को इन्होंने लिखा था, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी क्या है? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? किसका भाई? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण एक क्या था? इनका मिशन था। क्या था? रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण एक क्या था? मिशन था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 के अंदर, 91 के अंदर, 93, 97। ठीक है, इनके अंदर बता। ठीक है, इनमें से किसी एक क्या था? ठीक है, तो बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। एक सेकंड, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसका बताओ 14 का। ठीक, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1861, 1891, 93, 97। ठीक है, इनका आंसर तुम बताना भाई, इनका आंसर बताना। चलो, 1897 के अंदर क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था? समाज को एक सुधार की ओर ले जाना। मतलब जो लोग अपने धर्म को छोड़ करके क्या हो गए? किसी अन्य धर्म में चले गए, उनको वापस लेके आना और क्या करना? वेदों की तरफ ले जाना। तमाम के इनके क्या थे? एक मिशन था। अगला क्वेश्चन देखना, वेदों की ओर लौटो का नारा, मतलब वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? ठीक है, वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इसका नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विलियम डरेजियो या डेविड हेयर। ठीक है, इसका आंसर तुम बताना। जो एक युवा बंगाल आंदोलन था, इसका मेन मकसद क्या था? कुछ हिंदू कॉलेज के छात्र थे, उनका एक मेन मकसद था कि जो लोग अशिक्षित हैं उनको क्या करना है? शिक्षा की तरफ ले जाना है। मेन मकसद इनका था कि जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा की ओर ले जाना। मेन मकसद इनका आंदोलन का था, ये था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विलियम डरेजियो, डेविड हेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। कुछ हिंदू कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने क्या किया था? शिक्षा की ओर ले जाने का बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सच्चिदानंद, आत्माराम पनुंग। ठीक है, इनमें से कौन है? ठीक है, क्या है? एक प्रार्थना समाज है। ठीक है, एक प्रार्थना समाज है, इनके संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आई इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 1905 के अंदर मुंबई में, यानी बंबई, ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज की स्थापना हुई वह किसने किया था? गोपाल गिरी गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका आंसर बताना। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा?
गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया था 1905 के अंदर मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम 1929 में विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? जो शारदा अधिनियम 1929 में विवाह की न्यूनतम आयु के बारे में, कब हुई थी? 12 एंड 16, 14, 18, 15, 21 और 16, 22। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 14 और 18 साल के बीच इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इस नियम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1815 के अंदर में आत्मीय सभा की स्थापना करने वाला कौन था? राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। 1815 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, देखना इसका आंसर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? मतलब महाराष्ट्र के अंदर कौन सा एक ऐसा समाज सुधारक था जिसको क्या कहा गया? लोकहितवादी। जैसे एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इन्हें क्या कहा गया? महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? लोकहितवादी। अगला देखना। ठीक है, अभी हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से क्वेश्चन किए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, आपके एग्जाम को निकालने हैं और बेहतर से तैयारी करनी है, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्लास कैसी लगी। और अगर कोर्स तुरंत खरीदो और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। अगर आप इस कोर्स को खरीदते हो, आपको डेली लाइव क्लास, 1-to-1 डॉट सॉल्विंग, नोट्स, माइंड मैप्स, वर्कआउट डेली एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसी तमाम चीज़ें मिलेंगी। इन सब चीज़ों को लेने के लिए आप KYT क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो और बहुत ही कम फीस है, सिर्फ 549 रुपये में आपकी पूरी तैयारी आखिरी समय तक कराई जाएगी। ठीक है, और जो कि बैच स्टार्ट हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर जानकारी और लेनी है एक्स्ट्रा तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। फिर किसी क्लास में मुलाकात करें।